अरे पूजा, ये किचन में नए बर्तन तूने निकाले क्या? हाँ माँ जी, वो कल मेरे भैया भाभी आए थे ना, तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ कांच के नए बर्तन निकाल लिए थे। अरे बेटा, उन्हें कांच के नए बर्तनों में खिलाने की क्या जरूरत है? उन्हें अगर कांच के बर्तन इतने ही पसंद होते हैं तो क्या तुम्हें दहेज में नहीं दे देते? पर तुम्हें तो घर का कोई सामान नहीं दिया, बस 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दिया। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपके पूरे घर में पूरा फर्नीचर बना हुआ है, तो मेरे मम्मी पापा फर्नीचर देकर भला मुझे क्या ही करते। वैसे भी आपके घर में क्रॉकरीज की कोई कमी तो है नहीं जो मुझे पीहर से लानी पड़ती। वाह वाह वाह, तेरी जबान चलने लगी है आजकल, है? देख, मैं कह देती हूँ, मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत ना है। एक तो माँ बाप ने कुछ दिया नहीं, ऊपर से बेटी से सुना नहीं जाता कुछ। तूने अपनी आंखों से देखा था ना, मैंने रितु की शादी में कितना कुछ दिया है। हमारे यहाँ तो बेटी को ऐसे ही विदा करते हैं। पर मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने भी आपको कैश तो दिए ही थे ना, फिर भी आप उन्हें कोसते रहते हो। अच्छा, थोड़े से कैश दे दिए तो कौन सा एहसान कर दिया? ये तो हमारे यहाँ की रीत है, ये तो देना ही पड़ता है। पर फिर भी हमारे यहाँ बेटियों को बहुत सारा सामान दिया जाता है, तुम्हारी तरह खाली हाथों से विदा नहीं किया जाता। रितु को तो हमने भी दिया है, कैश भी दिया है, सामान भी दिया है। पूजा आंखों में पानी लिए अपने कमरे में चली गई। तभी शिवम ने कामिनी से कहा, मम्मी क्यों तुम भाभी को इस तरह सुनाती रहती हो, जबकि भाभी इस घर के लिए कितना कुछ करती हैं, सबकी कितनी केयर करती हैं। पूरे घर को भाभी ने ही संभाल कर रखा है, फिर भी तुम उन्हें दहेज लाने के लिए ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब तो मुझे ज्ञान मत दे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे मेरे बेटों को कितनी मेहनत से पाल पोस कर ऑफिसर बनाया मैंने, तो अब क्या बहू से दहेज भी ना लूं? और कान खोल कर सुन ले शिवम, मेरे बीच में बोलने की या मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा आया भाभी का चमचा। अब शिवम कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह पूजा ने कामिनी से कहा, मम्मी जी, मेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, क्या मैं आज थोड़ी देर के लिए मायके हो आऊं? ठीक है बेटा, चली जा। अब मेरा दिल तो मोम की तरह है, किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती मुझसे। अरे मैं कहाँ ना बोल सकती हूँ किसी को। जी मम्मी जी, तो मैं विक्रम जी से कह देती हूँ मुझे मायके छोड़ दे, शाम को मैं अकेले ही आ जाऊंगी। ठीक है, चली जा विक्रम के साथ, पर जल्दी आ जाना, आकर रात का खाना तुझे ही बनाना है। अब तेरे बाप ने यहाँ नौकर तो लगा नहीं रखे, खाना तो तुझे आकर ही बनाना होगा ना। तभी वहां विक्रम आ गया। पूजा ने विक्रम से कहा, विक्रम जी, आप ऑफिस जाते वक्त मुझे मेरे मायके छोड़ते हुए ऑफिस चले जाएंगे? हाँ ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कैब बुक कर देता हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आई। पूजा तैयार होने अपने कमरे में जाने लगी। तभी रितु ने कहा, जो कि अपने ससुराल से कुछ दिन के लिए मायके आई हुई थी, भैया, क्या फालतू कैब के पैसे खर्च करने। भाभी को गाड़ी में जाने आने की आदत नहीं है। अगर भाभी को ऐसी आदत होती तो उनके पापा ने आपको गाड़ी दी होती शादी में। अरे यार, तुम लोगों का ये ड्रामा खत्म नहीं होता क्या? जब देखो तब एक ही बात सुनाती रहती हो। अरे वो तुम्हारी भाभी है, कुछ तो शर्म करो। वो तुम्हें कितना प्यार करती है, तुम्हारी शादी में उसने अपने सारे जेवर निकाल कर दे दिए थे, और तुम ही उसे ताने मार रही हो। लो, विक्रम भैया तो पूजा भाभी की भाषा बोलने लगे। हम जैसे उनकी कुछ लगती नहीं है। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था? अरे गाड़ी हमारे पास है नहीं तो फालतू कैब के पैसे क्यों खर्च करने, बस में ले जाओ ना। तुम लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। पूजा, जल्दी चलो, कैब आ गई है। जी हाँ, बस आई। पूजा ने अपना बैग लिया और विक्रम के साथ अपने मायके चली गई। शाम को पूजा मायके से आई तो कामिनी ने कहा, कैसी है तेरे पापा की तबीयत अब? जी मम्मी जी, अभी तो कुछ ठीक है, दवाइयाँ चल रही हैं। भाभी बहुत ख्याल रखती हैं पापा का। ये तो अच्छी बात है। चल तू जा, अब मेरे लिए चाय बना दे, शाम के 6 बज गए हैं, अभी तक चाय नहीं मिली। अब भाभी को हमारी परवाह होती तो थोड़ी जल्दी भी तो आ सकती थी ना। खैर जाने दीजिए, मैं तो पर आई हूँ, थोड़े दिन के लिए आई हूँ, कुछ बोलूंगी तो बुरा लग जाएगा। अरे ऐसा क्यों बोलती हो रितु बेटा, तुम्हारा पूरा हक है इस घर पर, तुम तो हमारी अपनी हो। जा पूजा, तू चाय बना ला और साथ में कुछ नाश्ता भी ले आना। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर पूजा चाय बनाने चली गई। कामिनी और रितु बातें करने लगी। तभी पड़ोस की सुनैना कामिनी से मिलने आई। अरे कामिनी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ सुनैना, आओ बैठो। तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? तुम्हें तो पता ही है, मेरे बेटे अनिल की शादी हो गई है और मेरी जो बहू आई है ना, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी है? पर वो कैसे? अरे मेरी बहू रीना अपने मायके से इतना सामान लेकर आई है, पूरा घर भर गया है।
क्या एसी, क्या फ्रिज, क्या गहने और भी बहुत कुछ। और ससुराल में सबके लिए सिल्क की साड़ी और सोने के कंगन। तभी पूजा चाय लेकर आई। कामिनी ने उसे सुनाते हुए कहा, हाँ भाई, अब हर किसी की किस्मत में तेरे जैसी बहू तो नहीं होती। सच में तेरी बहू तो तेरे घर की लक्ष्मी है जो इतना सामान लेकर आई है। रिश्तेदारों में तेरी कितनी इज्जत बढ़ गई होगी। हाँ वो तो है ही, सब बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ भाई, करेंगे ही। तेरी बहू है ही तारीफ के लायक, वरना कुछ माँ बाप तो अपनी बेटी को बिना कुछ सामान दिए बस 2 कपड़ों में भेज देते, फिर उठाते रहो उनकी बेटी के खर्चे। उनकी बेटी आकर हमारे यहाँ सब यूज करेगी, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, पर माँ बाप कुछ नहीं देंगे। हाँ, देखो कामिनी, हमने तो 1 पैसे की डिमांड नहीं की। वो तो जो भी दिया उन लोगों ने अपनी मर्जी से दिया। अब अपनी बेटी को कोई खुशी से कुछ भी दे, हम क्यों मना करें भाई। अरे हाँ, सही बात है। लो लो चाय लो। देखा पूजा, इसकी बहू रीना कितना कुछ लेकर आई है अपने मायके से। कल इनके घर देखने चलेंगे, फिर तो अपने पापा को बताना कि लड़की को कितना कुछ दिया जाता है। पूजा ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने रूम में चली गई। पूजा ऐसे क्यों चली गई? अरे कुछ नहीं, वो उसके मायके वालों ने कुछ भी सामान नहीं दिया था ना, तो शर्म आ गई होगी, चली गई अंदर। तुम सुनाओ अपनी। अरे कामिनी, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। दरअसल मैं ना यहाँ शिवम के लिए रिश्ता लेकर आई थी। अच्छा, तो बता ना, कोई लड़की है क्या तेरी नजर में? भाई हमें तो अच्छी लड़की चाहिए। और दूसरी बात, लड़की वाले जो खुशी से दे हमें मंजूर है। अब लड़की वालों की अपनी सोच समझ तो होगी, हर माँ बाप पूजा के माँ बाप के जैसे तो नहीं होते। हाँ वो तो सही बात है। मैं क्या कह रही थी, मेरी ननद की जेठानी की बेटी है संगीता, बड़ी ही गुणी लड़की है, खानदान भी बहुत अच्छा है। भगवान की दया से उनके घर में किसी चीज की कमी ना है। तब तो फिर वो लोग लेना देना भी अच्छा ही करेंगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। संगीता उनकी इकलौती बेटी है, उसे नहीं देंगे तो किसे देंगे। तो फिर आगे बात बढ़ाओ ना। एक काम करो, इस रविवार को उनको अपने घर ले आओ। अगर सब ठीक रहा तो बात पक्की कर देंगे। ठीक है, मैं उन्हें रविवार को ही बुला लेती हूँ। अच्छा अब चलती हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। सुनैना चली गई। ऐसे ही दिन बीते और रविवार भी आ गया। आज लड़की वाले आने वाले थे। कामिनी के घर में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी और फिर दोपहर को संगीता अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर आई। आइए आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। यह है मेरा बड़ा बेटा विक्रम, ये रीतु है मेरी बेटी, इसकी शादी हो चुकी है और हमने इसकी शादी में बहुत कुछ दिया था भाई। यह है मेरा बेटा शिवम, जिसके रिश्ते के लिए आप लोग आए हैं। और ये कौन है? बड़ी प्यारी बच्ची है। ये मेरी बड़ी बहू पूजा है। ये बस 2 जोड़ी कपड़ों में हमारे यहाँ आई थी। अब देखिए गहनों से लदी है बिल्कुल, है ना। आप लोग आइए बैठिए और बताइए क्या लेंगे आप लोग, ठंडा गरम कुछ? अरे नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं लेंगे, एक बार बात पक्की हो जाए फिर जो मर्जी खिलाइएगा। अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये हमारी इकलौती बेटी संगीता है, बहुत समझदार है मेरी बेटी और घर के कामों में बिल्कुल मंझी हुई। हाँ, दिखने में तो बहुत सुंदर है। शिवम बेटा, तुम्हें कैसी लगी संगीता? मेरे लिए तो ठीक है मम्मी, जो आप फैसला करोगे वही सही होगा। बेटा संगीता, तुम्हें कुछ शिवम से पूछना है तो पूछ लो। कैसा लगा तुम्हें शिवम? मम्मी पापा आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, आप जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। लो जी, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। अब शिवम और संगीता की तरफ से तो हाँ है, तो हम कुछ अपनी बातें भी कर ले। बेटा संगीता, तुम पूजा के साथ जाओ, घर देख लो। पूजा, संगीता को ले जा, अपना घर दिखा दे। आओ संगीता, मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। पूजा संगीता को अपने साथ ले गई और घर दिखाते हुए पूजा ने संगीता से कहा, संगीता मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। जी बोलिए ना दीदी, क्या कहना है आपको? संगीता, तुम्हें सुनने में जरा अजीब तो लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैंने जो भी सहा है वो तुम सहो। मैं तो आज तक ताने सुनती आ रही हूँ। क्या बात है भाभी, खुलकर बोलिए ना। क्या शिवम एक अच्छा लड़का नहीं है? अरे नहीं नहीं संगीता, शिवम भैया जैसा लड़का तो खोजने से भी नहीं मिलेगा, वो तो बहुत अच्छे हैं। बात यह है कि बाकी सब तो ठीक है, पर तुम ना इस घर में कैश मत लाना, बल्कि खूब सारा सामान लेकर आना। फिर क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुनैना आंटी ने तो कहा था कि आप लोगों को कैश चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं,
बिल्कुल भी कैश मत लाना। देखो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पापा से इन लोगों ने कैश की डिमांड की थी, तो मेरे पापा ने मुझे फर्नीचर नहीं दिया और कोई सामान ना देकर इन्हें 10 लाख रुपए कैश दिए थे। पर अब इनको उस कैश की कोई वैल्यू ही नहीं है। दिन रात मुझे बस यही ताने मारते रहते हैं, मैंने कोई सामान लाकर इनको क्यों नहीं दिया। अच्छा हुआ भाभी आपने मुझे पहले ही बता दिया, अब मैं ढेर सारा सामान ही लेकर आऊंगी। पता नहीं ये कैसा रिवाज है, एक बाप अपनी बेटी भी दे और लड़के वालों को दहेज देकर उनका पेट भी भरे। अब क्या ही कर सकते हैं, इसके खिलाफ आवाज तो हर लड़की के माँ बाप को उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये रित चलती ही आएगी। मेरी अगर एक बेटी हुई ना तो मैं कभी भी उसे लालची ससुराल वालों के यहाँ नहीं दूंगी, भले ही वो मेरे पास कुंवारी ही क्यों ना रह जाए। सही कहा भाभी आपने। अच्छा चलिए अब हमें चलना चाहिए। संगीता और पूजा सभी घर वालों के पास आ गए, रिश्ता पक्का हो चुका था। कुछ दिनों बाद शिवम और संगीता की शादी हो गई और संगीता दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। संगीता अपने साथ ढेर सारा सामान लाई थी। आओ बेटा संगीता, तुम्हारे घर में आओ। वैसे इतना बड़ा ट्रक क्यों लाई हो बेटा? मम्मी जी इसमें सामान है, मेरे पापा ने मुझे शादी में दिया है, और कुछ गिफ्ट्स भी है आप सबके लिए। जैसे आपके लिए सोने का हार है, रितु दीदी के लिए सोने के कंगन है, ऐसे ही बाकी सबके लिए भी साड़ियां, झुमकी, कंगन, हार सब है। अरे वाह वाह बेटा, तेरे पापा ने तो तुझे ढेर सारा सामान दिया, पर कुछ कैश की बात भी हुई थी। वो कहाँ है? ला दे दे बेटा, मैं रख देती हूँ। हाँ मम्मी, उसमें से ना मुझे एक कार दिला देना, मैं अपने ससुराल नई कार में ही जाऊंगी। रितु तू कितनी लालची है, तुझे हम इतना देते हैं फिर भी तेरा पेट नहीं भरता। अरे थोड़ी तो शर्म किया कर। मम्मी जी कैश तो मैं नहीं लाई, पर एक ही बात है ना, पापा ने मुझे इतना सामान दिया है, पूरे 2000 किलो की बहू आई है आपके घर। हाय, मेरे तो भाग ही फूट गए। पढ़ा लिखा कर बेटों को सरकारी ऑफिसर बनाया था ये दिन देखने के लिए। अरे ये इतने सामान के साथ कैश भी तो देना था। बस भी करो मम्मी, संगीता बहुत थकी हुई है, उसे आराम करने दो, बाकी बातें बाद में करना। इतना कहकर शिवम संगीता को कमरे में ले गया। अगले दिन सुबह कामिनी ने संगीता को आवाज लगाई। संगीता, अभी तक उठी नहीं क्या? सुबह के 6 बज चुके हैं। जी मम्मी जी बस आ ही रही थी, कहिए कुछ काम था क्या? हमारे यहाँ बहुएं 5 बजे सुबह सोकर उठ जाती है, ये याद रखना आइंदा। ये तेरा मायका नहीं है जो घोड़े बेचकर सोती रहेगी। अब तेरे पापा ने कैश तो दिया नहीं कि हम उससे नौकर चाकर रख ले। घर का काम तो हाथों से ही करना होगा। हाँ ठीक है, कैश नहीं दिया, पर सामान तो दिया है ना इतना सारा, ये भी लाखों में होगा। तो इन सामानों को हम अपने सर पर रखे क्या? क्या सोचा आपके पापा ने कि हम भूखे नंगे हैं जो सामान देकर भेज दिया? अरे इतना कुछ तो है हमारे घर, अब आपका सामान कहाँ रखे? कैश देते तो काम भी तो आता। पता है, हमने अपनी रितु को 100 तोला सोना और फर्नीचर भी दिया था, और फिर कैश भी दिया। अभी तो रितु के ससुराल वाले इतने खुश हैं। और कान खोलकर सुन लीजिए भाभी, मेरी मम्मी के सामने जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए चुपचाप जाइए, नाश्ता बनाइए, आज आपकी पहली रसोई है। संगीता किचन में चली गई। पूजा वहां पहले से थी। संगीता को उदास देखकर पूजा ने कहा, क्या हुआ संगीता, तुम इतनी उदास क्यों? क्या बताऊं भाभी, मैं कल ही तो इस घर में आई हूँ और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में किसी चीज की कमी नहीं की, फिर भी देख रही हूँ जब से आई हूँ ये रितु दीदी और मम्मी जी मुझे सुनाए जा रही हैं जैसे कैश लेकर नहीं आई तो मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। क्यों? मुझे तो ये सुनाते हैं रोज कि तुम कुछ घर में लेकर नहीं आई, कोई सामान नहीं लाई, जबकि मेरे पापा ने कैश दिया था और तुम तो इतना सामान लेकर आई हो, फिर तुम्हें क्यों सुना रहे हैं? पता नहीं भाभी, लगता है इन लोगों की आदत हो गई है। आपने बहुत दिन सह लिया भाभी, पर अब और नहीं, अब मैं और नहीं सुनने वाली। हाँ, पानी सर से ऊपर जा रहा है, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, 3 महीने हो गए रितु दीदी को यहाँ, ये ससुराल क्यों नहीं जाती? भाभी कुछ तो चक्कर है, लगता है रितु दीदी से उनके ससुराल वालों की कोई कहासुनी हो गई है। शादी में जीजा जी भी नहीं आए थे। अरे हाँ, ये बात भी तो है, मैंने पूछा भी था जीजा जी से फोन करके, तो उन्होंने कहा अपनी ननद से पूछो मैं क्यों नहीं आया। पूजा की बात सुनकर संगीता ने रितु के पति श्याम को फोन मिलाया। हेलो जीजा जी, कैसे हैं? मैं शिवम की पत्नी बोल रही हूँ, संगीता। आप हमारी शादी में नहीं आए तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही आपसे फोन करके बात कर ली जाए। शादी में नहीं है पाया, इसकी वजह तुम रितु से ही पूछो तो अच्छा है। आप ही बता दीजिए ना जीजा जी, आखिर आप शादी में क्यों नहीं आए? रितु दीदी तो हमें कुछ बताती नहीं है। अरे तुम्हारी ननद है वो, जब से शादी करके आई है तब से बस घर पर सबको सुनाती रहती है, मेरे मायके से ये मिला, मेरे मायके से वो मिला, घर पर सबके ऊपर धौंस जमाती है।
एक दिन मैंने गुस्से में जरा सा उससे कुछ कह दिया तो घर छोड़कर अपने मायके जाकर बैठी है। और क्या कर गई है मुझे लेने मत आना। अब जीजाजी झगड़े किस घर में नहीं होते। मैं मानती हूँ रितु दीदी थोड़ी तेज है, पर है तो आपकी पत्नी ना। आपको जाकर उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए और फिर उन्हें समझा बुझाकर अपने सांचे में ढालना चाहिए। ठीक है संगीता, पूजा भाभी ने भी मुझसे यही कहा था। अब जब तुम सब इतना बोल रहे हो तो मैं रितु को अपने घर ले जाता हूँ। अगले दिन श्याम आया और रितु को मनाकर अपने घर ले गया। संगीता और पूजा ने रितु के जाने से चैन की सांस ली, पर कामिनी कहाँ मानने वाली थी। उसने पूजा और संगीता को ताने देने नहीं छोड़े। ऐसे ही एक दिन कामिनी ने पूजा और संगीता को बुलाया। पूजा, संगीता, दोनों यहाँ पर आओ। जी मम्मी जी। मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। अरे तुम दोनों ने मेरी किस्मत खराब कर दी है। पता नहीं कैसे घर से ले आई मैं अपनी बहू है। देखो कमला की बहू कितना कुछ लाई है और साथ में 20 लाख रुपए भी लाई। उसके मायके वालों ने तो कार भी दी है। एक मेरी किस्मत देखो। हद हो गई मम्मी जी, हम आपसे कुछ नहीं कहती तो आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अरे ये कहाँ का न्याय है? एक बाप अपने जिगर का टुकड़ा भी आप लोगों को सौंप दे और खुद का सब कुछ भी आपके ऊपर ही लुटा दे। और आप भी मम्मी जी किसी की बेटी रही होंगी। आपके माँ बाप ने भी आपको लाड प्यार से पाला होगा, फिर ढेर सारा दहेज देकर अपनी जान काट कर आपके ससुराल वालों के हाथ में रख दी। क्या आपको अपने माँ बाप का दुख जरा भी समझ में नहीं आया जो आप अपनी बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? और मम्मी, दहेज लेना और दहेज देना ये सरासर कानूनी अपराध है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। ये बेचारी कब तक आपके ताने सहेंगी। मम्मी, आपने कमला आंटी की बहू को देखा है? वो जितना मोटा दहेज लाई है ना, उससे डबल मोटी भी है। उसके बाप ने अपने बेटी के मोटापे को छुपाने के लिए ढेर सारा मोटा दहेज दे दिया। आपके घर में एक संस्कारी बहू, अच्छी बहू चाहिए थी, ना कि मोटा दहेज। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। हाँ मम्मी, पैसों का क्या है, पैसे तो और भी कमा लेंगे, पर हमें बहुत अच्छी बीवियां मिली है और आपको अच्छी बहू है। यही हमारी असली कमाई है, यही हमारा असली धन है। इस तरह ताने मार कर अपने घर को नर्क मत बनाइए। प्यार से रखिए अपनी बहुओं को बेटियों की तरह और इस घर को स्वर्ग बनाइए। अब कामिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि दहेज लेना कितना गलत है। एक बेटी का पिता पाल पोस कर अपनी बेटी को बड़ा करके आपकी बेटी के हाथों में सौंप देता है। एक पिता के पास अपनी बेटी से बड़ा कोई धन नहीं होता जो वो आपको सौंपता है। तो एक पिता के इस अमूल्य धन का आदर करें और अपनी बहुओं को अपनी बेटी की तरह प्यार करें।